DGFT का ऑफिशियल वेबसाइट है www.dgft.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर हम पूरा प्रोसेस करेंगे। मैं आपके सामने लाइव ये सर्टिफिकेट अभी अप्लाई करूंगा और ये साथ के साथ ही स्टैंड डाउनलोड करने के लिए भी आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है, इंपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए भी, या फिर आपका अगर दोनों टाइप का बिजनेस है, सर्विसेज है, दोनों केस में मैंडेटरी है। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो कि यहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं लेते, तो वो गलत है। अगर आप कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो गुड्स के लिए, वो सर्विस के लिए आपको ये अप्लाई करना है। अब इसमें जो एप्लीकेशन की फीस है वो 500 रुपीज़ की है, अप्लाई फॉर IC कोड। और इसको आप आधार के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें जो है डिजिटल सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेम किसका डालें, तो जिस भी एंटिटी के लिए, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, LLP, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें किसी भी ऑथराइज पर्सन का आप ये डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। हाँ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है वो कंपनी की रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ अमेंड करना है तो आप इजीली इसी से अमेंड कर पाएंगे। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो जाएगा और जो अमेंडमेंट करना है आप उसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर जो है अपने एड्रेस के लिए पिन कोड आपको डालना है, जो भी कंपनी का एड्रेस है, या प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, या इंडिविजुअल पर्सन खुद के लिए भी अगर कर रहे हैं तो उनको अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिटी आप एंटर कर देंगे, कैप्चा कोड डालकर OTP पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, वो वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने के बाद जो ये ईमेल आईडी हमने दी है, यही आपकी लॉगिन आईडी बनेगी और पासवर्ड आपको मेल पर सेंड किया जाएगा। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करेंगे तो उसको हमें रीसेट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो पहले मैं डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो यहाँ पर हाइड किया गया है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ब्लर हो रहे हैं वीडियो। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अप्लाई फॉर IC पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड मेल पर रिसीव हुआ है वो एंटर करने के बाद यहाँ पर जो है कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो एंटर करने के बाद आपके पास इस टाइप से मैसेज आएगा। तो यहाँ पर अभी जो करंट में पासवर्ड ईमेल पर आया है वो एंटर करेंगे, फिर न्यू पासवर्ड जो आपने क्रिएट करना है वो यहाँ पर रख के सबमिट कर दीजिएगा। देन उसके बाद हमें री लॉगिन करना होगा। जो भी मैंने लॉगिन वाला तरीका बताया उसी के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन करके पूरा फुल प्रोसेस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको अप्लाई IC पर क्लिक कर लेना है, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जो भी आपकी जो कंपनी है, फर्म है या फिर एंटिटी है, उसका किस टाइप का जो भी नेचर है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, LLP, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एंटिटी हो सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है उस एंटिटी का, पैन नंबर लिखना है, नेम एज पर पैन डाटाबेस, जो पैन कार्ड पे नेम है। जैसे इंडिविजुअल पर्सन है वो यहाँ पर नाम तो अपनी फर्म का लिखेंगे, लेकिन वो खुद का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे किसी का नाम रवि है तो यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर रवि एंटर करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ में जो पैन कार्ड पे लिखी हुई है वो कंपनी के इसमें इनकॉर्पोरेशन डेट होती है, LLP में, अदर एंटिटी सब में जो है इनकॉर्पोरेशन की डेट आती है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी कैटेगरी आपको लेनी है, आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अदर्स हैं, तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फर्म SEZ में आती है, ये तो फर्म स्पेसिफिक हो गया। EOU और SEZ इसमें भी नो ही रहने देना है। अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे GST नंबर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ड्रैग डाउन में अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी, जैसे आप प्रोप्राइटर फर्म के लिए या फिर कंपनी के LLP के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आपके पास अगर कोई इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अटैच करके अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। दैन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एड्रेस ऐड करना है। तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर एड्रेस है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे कि सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड। मतलब अगर आप ओनर है तो आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, रेंट एग्रीमेंट है या फिर लीज डीड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, अगर ये फर्म के नाम पर है तभी अपलोड करना है। और अगर केवल प्रोप्राइटर फर्म है तो उस केस में आधार कार्ड या फिर वोटर ID भी है, पासपोर्ट, वोटर ID, इनका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो ये वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन फर्दर फ्यूचर में वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है आपका इंस्टेंट तुरंत जनरेट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको करेक्ट डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी। अगर आपकी बिजनेस की कोई ब्रांच है तो ब्रांच की डिटेल्स भी आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। जितनी भी ब्रांचेस है 1 बाय 1 करके यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर आप चाहें तो अगर ब्रांच ऐड भी नहीं करते तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेव करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जितने भी आपके प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर इसमें सिंगल पर्सन ही होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी है, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर वन बाई वन करके एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स दी गई, जैसे प्रोप्राइटर है उस केस में तो डिन नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी है या फिर एलएलपी है तो उस केस में डिन नंबर डालना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है नेम एज पर पैन डाटाबेस, पर पर्सन का उनका जो है पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइटल। ठीक है, उसके बाद नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको वन बाई वन करके लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐड पर आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑलरेडी अगर कंपनी केस में एलएलपी के केस में आपको पर्सन यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप जो है एडिट करके उनकी डिटेल्स यहाँ पर फर्दर एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी केस में, एलएलपी केस में डाटा जो है एमसीसी ले लेता है। प्रोवाइडर केस में आपको प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, अकाउंट होल्डर नेम। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है प्रोप्राइटरी केस में, जहाँ पर फर्म की डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल मतलब सेविंग बैंक अकाउंट एंटर करते हैं तो वो यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं करता, मिसमैच आ जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इनिशियल फेज में जब तक आपका करंट अकाउंट नहीं है तो उस केस में जो है आप अकाउंट नंबर एंटर कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वेरीफाई होते हैं। अकाउंट होल्डर नेम में आप यहाँ पर फर्म का नेम एंटर कर सकते हैं सेविंग बैंक के लिए भी, क्योंकि प्रोप्राइटरी केस में सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पर आपको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट आई, जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप इसको अमेंडमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज ये यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन एंटर हो जाएगी। ठीक है, बेटर है कि आप यहाँ पर करंट अकाउंट ही एंटर करें, लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म या इंडिविजुअल केस में यहाँ पर जो है आपका सेविंग बैंक भी आ सकता है, अगर आपने वहाँ पर अपना इंडिविजुअल नेम एंटर किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक का नेम यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा। सारी लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है ब्रांच का नेम, के बाद प्राइमरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आती है, या तो कैंसिल चेक अपलोड कर दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बैंक सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। पहले इंपोर्ट के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको अगर गुड्स में डील करना है तो गुड्स की कैटेगरी, के अलावा अगर जो है आपको सर्विस में डील करना है तो सर्विस की कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सेलेक्ट कर लिया है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में भी आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सबके लिए अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस में भी जाना चाहते हैं तो सर्विस में भी आप सेलेक्ट करके सर्विस की जो कैटेगरीज हैं वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इस केस में यहाँ पर ये जो कैटेगरी है ये यहाँ पर का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इसी टाइप का है, तो हम यहाँ पर अभी दो कैटेगरी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारी जो डिक्लेरेशन मेंशन की गई है इनको आपको वन बाय वन रीड कर लेना है। नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी अनेबल्ड है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन है उसको एक बार कंप्लीटली रिव्यू कर लेंगे, जो भी डिटेल्स आपने ऐड की है उसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 500 रुपीज़ की यहाँ पर फीस एप्लीकेबल होगी, लेकिन उससे पहले हमें साइन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी प्रोप्राइटर पर्सन है या फिर इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने आधार के थ्रू वेरीफाई करेंगे। कंपनी, एलएलपी, अदर एंटिटी केस में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है में किसी भी एक पर्सन के थ्रू इसको वेरीफाई किया जा सकता है। डिजिटल सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आधार के थ्रू मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस करूँगा। यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। आपको ये ध्यान रखनी है, इसको आपको गूगल क्रोम ब्राउजर से करना है। और दूसरा यहाँ पर जो है आपका पॉपअप जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉपअप ब्लॉक्ड है तो आप उसको यहाँ पर एक्टिव कर लीजिएगा। साइन इन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक करना है, आधार ई साइन पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना। आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पर ओपन होगी। उसके बाद ये जो डिटेल्स लिखी गई है इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्लिक पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पर जो है आपको ये डाटा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। आपको डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और इसको जब भी आप वेरीफाई कर रहे हैं तो अपने सामने इसको वेरीफाई कराना है। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे आधार का ओटीपी आप वेरीफाई करा देंगे तो उसके बाद जो पेज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो साइन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉपअप जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप की एरर आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए आपको जो है पहले यहाँ पर जो है पॉपअप को जो है वो एनेबल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो एनेबल करने के बाद यहाँ पर फिर से हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। ध्यान रखिएगा पेमेंट एक बार होने के बाद आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपको वेट करना होगा 4 आवर्स तक का। उसके बाद दोबारा से पेमेंट करनी है अगर यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है तो। यहाँ पर जो है आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के भी थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हाई रेट एचडीएफसी बैंक का रहता है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। मैं भी यहाँ पर यूपीआई के थ्रू कर रहा हूँ प्रोसीड। इसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद आई एक्नॉलेज पर क्लिक करना है, पे पर क्लिक कर देना है। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी के भी थ्रू आप ये पेमेंट कर पाएंगे। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो डाटा कॉन्फिडेंशियल है, इसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इस टाइप से प्रोसीड करना है। यहाँ पर यूपीआई आईडी एंटर करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है, स्कैनर भी आएगा, के थ्रू आप इसको पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका आईसी कोड जनरेट हो चुका है, फर्म का नेम आईसी कोड आएगा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं आईसी पर क्लिक करके। यहाँ पर जो है प्रिंट आईसी पर क्लिक करना है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो सेम डे में आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आपको इसको शेयर करना है, आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। आप इसको 500 रुपीज़ पे करके खुद से प्रोसेस करके इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर आपको अपडेट करनी है तो यहाँ पर अपडेट मॉडिफाई का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको आईसी सरेंडर करना है तो सरेंडर का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये कंप्लीट वीडियो था, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।